टू दिस इज योर प्रथमन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज बात करने वाले हैं दूध को लेके। दूध तो पीना बहुत अच्छी बात है, बहुत हेल्दी चीज़ें हैं। दूध एक लिविंग एनिमल से मिलता है, उसमें हाई इन एंजाइम अमाइनो एसिड्स और वे होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट दिक्कत कहाँ आती है? दूध पीते टाइम हम लोग कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं जो हमें पता नहीं होती, और ये गलतियाँ हम लोग कई सालों से दोहराते आ रहे हैं। इस वजह से दूध से हमें मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं? दूध किस अमाउंट में पीना चाहिए, दूध को कब पीना चाहिए, दूध का राइट टेम्परेचर क्या है, और दूध के साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा सो दैट आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो गाइस, दूध अपने आप में ही एक पूर्ण आहार, हिंदी में, इंग्लिश में दूध इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज इक्वल टू वन मील, यानी कि दूध आपका एक पूरा भोजन के बराबर है। यानी कि अगर आप चावल, दाल, रोटी, सब्जी खाते हैं, उसके साथ अगर आप एक दूध ले लेते हैं, एक गिलास दूध बड़ी वाली, तो लगभग वो पूरे खाने के बराबर है। और हम लोग गलती क्या करते हैं? जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके बाद हम एक गिलास दूध पी लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं। तो कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए। स्पेशली दूध मीठी चीज़ें हैं, और जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें नमक आदि, तीता, खट्टा चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सॉल्ट प्लस मिल्क इज इक्वल टू स्लो पॉइजन। कभी भी दूध के साथ खट्टी, तीखी, चटपटी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। कोशिश किया करिए कम से कम 2 घंटे हो खाना खाने के या भोजन करने के बाद या लास्ट मील लेने के बाद, उसके बाद ही आप दूध लेना प्रेफर करिए। सो गाइस, नंबर 2 है एडिंग शुगर इन द मिल्क। काफ़ी लोगों की आदत होती है वो दूध में अक्सर शुगर मिला के, यानी कि चीनी मिला के तब वो पीना पसंद करते हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है उनकी बॉडी के लिए। दूध वैसे बहुत हैवी होता है, उसमें शुगर मिलाने के बाद उसकी कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं। साथ साथ बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी मशक्कत करता है, क्योंकि वो हाई इन लैक्टोज होता है। लैक्टोज के लिए आपको चीनी कम से कम लेना पड़ेगा। तो कोशिश करिए चीनी को आप अवॉइड करिए दूध में। अगर आप बहुत ही आदी हैं, आपसे नहीं रह पा सकते हैं दूध में बिना चीनी डाले, तो उस कंडीशन में आप कोशिश किया करिए आप जैगरी पाउडर, यानी कि गुड़ का पाउडर मिला सकते हैं। नहीं तो आप 1 चम्मच शहद उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर आपको दूध में चीनी या मीठा करने की हैबिट है। अब बात करते हैं नंबर 3। गाइस, जब भी हम दूध यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम नमकीन लेना पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं दूध प्योर ही हो, अगर आप चाय में भी आप डाल रहे हैं दूध, उसके साथ अगर आप नमकीन ले रहे हैं, वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो कोशिश करिए कभी भी खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा दूध के साथ कंबाइन मत करिए। चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो किसी भी सामान में दूध अगर इंक्लूड किया जा रहा है। कई लोगों का आदत है वो लोग खाने में भी दूध मिला के सब्जी बनाते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा, कह लीजिए, आप बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर ऐसी चीज़ें आप फॉलो करते हैं। कभी भी तीखी, खट्टी, चटपटी चीज़ें दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो ये थी बात पहली जो आपको ध्यान रखनी। दूध पीते टाइम कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद दूध ना पीजिए। दूध में कभी भी चीनी मिला के ना पीजिए अगर आपका वेट लॉस टारगेट है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो। नंबर 3, कभी भी तीखी, चटपटी चीज़ों के साथ साथ आप दूध नहीं लें। और नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे गर्मी बढ़ती हम लोग की आदत हो जाती है हमें चिल्ड दूध पीने की, चाहे वो स्मूदीज़ हो, चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी हो। तो दूध को ठंडा पीने से दूध बहुत हैवी हो जाता है। दूध में ऐसे मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं जो दूध को हैवी कर देते हैं जब वो चिल्ड होते हैं। इसलिए बोला जाता है हमेशा से कि दूध को हमेशा रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा गुनगुना या वार्म हो जाए तब आप उसको यूज़ किया करिए। कभी भी दूध को चिल्ड करके नहीं पीना चाहिए। तो ये थी 4 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दूध का बेस्ट टाइम पीने का। सो गाइस, दूध में ढेर सारे अमाइनो एसिड्स, एंजाइम होते हैं, क्योंकि वो लिविंग एनिमल से मिल रहा है। तो जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है उस मील को, उस दूध को डाइजेस्ट करने में, वो होता है शाम का पीरियड, जब सनसेट हो जाता है तब। कोशिश करिए दूध के टाइम जब भी आपका पीने का समय है तो कोशिश करिए जैसे ही सनसेट हो आप उस समय दूध पी सकते हैं। वो आपके बॉडी के लिए बेस्ट टाइम है दूध पीने का। अब बात आती है कितना दूध पिए। तो गाइस,
अगर आपकी बॉडी बहुत लीन है, यानी कि दुबले पतले इंसान हैं, अगर आप वेट आपका सही है, तो उस कंडीशन में आप लगभग 1 गिलास दूध पी सकते हैं, लगभग 250 से 300 ml। अगर आपका वेट रिड्यूस करना है, वेट अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप दूध लीजिए, पर वो दूध गाय का, साथ साथ वो दूध 2 बार उबाला हुआ हो, उसका मलाई दोनों बार निकाला गया हो, उसको बोलते हैं टोन्ड मिल्क। वो मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो 2 बार दूध को उबाल लीजिए, बॉईल कर लीजिए, उसमें से मलाई उसका निकाल के आप लगभग हाफ कप 200 ml ही आप दूध पी सकते हैं, अगर आपका वेट लॉस टारगेट है तब। तो अब बात आती है कि दूध को कितना लिया जाए, कितनी इसकी क्वांटिटी आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो दूध हमेशा 200 से 250 ml आपके लिए, बॉडी के लिए परफेक्ट है, आप इतना कंज्यूम कर सकते हैं। रही बात उसका टेम्परेचर कितना, कोशिश करिए रूम टेम्परेचर या गुनगुना हो, बहुत ज़्यादा गर्म दूध भी नहीं पीना चाहिए, और ठंडा चिल्ड दूध तो कभी भी नहीं पीजिए। उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को जस्ट डबल टाइम लगता है जितना वो गर्म को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। तो कोशिश करें दूध हमेशा गुनगुना रूम टेम्परेचर पे पिए, ताकि आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत मेहनत न लगे, आपको ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी न आए। अब बात करते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंट, यानी कि जिनको दूध नहीं पचता या डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, काफ़ी ब्लोटिंग होती है, पेट उनका भरा भरा सा लगता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप दूध कभी भी 1 गिलास तक ना पिए। आप पहले दिन शुरू करिए हाफ कप दूध में कुछ ऐसी चीज़ें मिला दीजिए जो आपको थोड़ा सा टेस्टी लगे, चाहे आप उसमें शहद मिला लीजिए, चाहे उसमें आप जैगरी यानी कि गुड़ का पाउडर मिला सकते हैं। शुगर तो बिल्कुल भी उसमें ऐड ना करिए, और दूध को डबल टोन करके हाफ कप यूज़ करिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगभग 1 हफ्ते तक। फिर दूसरे हफ्ते से आप दूध का अमाउंट जस्ट डबल कर दीजिए, यानी कि आधे कप से 1 कप यूज़ करना आप शुरू कर दीजिए। उसके साथ उसमें आप अश्वगंधा भी मिला सकते हैं, वो बॉडी की आपको डाइजेस्ट करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। अगर आप लैक्टोज इनटॉलरेंट हैं तब, यानी कि दूध जब आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, उस कंडीशन में दूध हमेशा गुनगुना पीजिए। कोशिश करिएगा जिनको लैक्टोज इनटॉलरेंट है वो शाम को 6 बजे के बाद दूध पीना है, तो दूध हमेशा हाफ कप ही पिए, लगभग 1 सप्ताह 1 वीक तक। उसके बाद फिर आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी छोटी छोटी टिप्स जो आपको दूध के टाइम आपको ध्यान देनी है। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको बेस्ट और ऑप्टिमम उससे गेन हो सके जो हमें दूध से मिलना चाहिए। तो ये थी छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग मिल्क। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस इज योर गौतम, योर फ्रेंड, योर कलीग। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी।